राम संस्कार शौर्य रस स्तंभ भारतीय संस्कृति धर्म अध्यात्म एवं दर्शन सामाजिक उत्थान की वह परिभाषा जिसमें किसी भी धर्म पंथ संप्रदाय की हम गलत बातें नहीं दिखाते, किसी को हम गलत देना नहीं कहते। हम केवल वो बातें करते हैं जो सत्य हो, प्रमाणित हो। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जो केवल उच्चारण में नहीं आचरण में विश्वास करते थे। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके उच्चारण से अलग आचरण में होती थी, जो कभी कभी संदेह और शंका उत्पन्न करती है। महात्मा गांधी जो उपदेश देते थे वो उसके आचरण में रखते थे। ऐसी दलील अगर मैं उच्चारण करता हूँ और उसी को आचरण में रहता हूँ और महात्मा करते हैं तो सर्व सामान्य सबको स्वीकारनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सभी को स्वीकारना चाहिए तो स्वाभाविक तार्किक दलील पर कुछ विचार करने योग्य बात हो जाती है। उनके आचरण की कुछ निष्फलताएं भी थी। आचरण अगर मैं आपको सक्सेस न बने, असफलताएं मिली तो समझ लो कभी कभी धमका कर होती है। दोनों किस्से में आचरण आपको पूछता है कि आपने खुद के लिए जो आदर्श बनाया है या दूसरों के लिए वही शुद्ध होगा, ये बात कतई अच्छी नहीं, सत्य साबित नहीं होती। क्योंकि जो कोई हम सिद्धांत अपने लिए बनाते हैं, अपने लिए जो आदर्श बनाते हैं, आचरण करते हैं, तो उच्चारण करते हैं, वो दूसरों के लिए थोपना वो गलत बात है। इस बात पे मैं महात्मा गांधी जी को भी बोलता है, और कुछ बातें अच्छी भी थी, कुछ गलत भी थी। भारतीय सामाजिक परंपरा में 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मनुस्मृति के अनुसार चारों वर्ण के कर्म निर्धारित किए भगवान बोलोगे। ब्राह्मण के लिए शिक्षा, क्षत्रियों के लिए रक्षा, वैश्य के लिए व्यापार और शूद्र के लिए तीनों वर्ण की सेवा। क्या वो थोपी गई या कालांतर में बताई गई? मेरे हिसाब से वो थोपी गई। देवी देवता के नाम पर, धर्म, पंथ, संप्रदाय, सामाजिक परंपरा के नाम पर, अंधश्रद्धा के नाम पर एक ऐसे वर्ण जो सबसे सर्वश्रेष्ठ था, जिन्हें वो शूद्र कहते हैं, अपने बलबूते से केवल कर्म के ऊपर अधीन था, उसको हजारों साल तक गुलाम बनाया, शारीरिक तौर पर और मानसिक। उसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य से हजारों साल से मरहूम ऐसा रखा जैसे वो गंदे नाली का कीड़ा। यहां महात्मा गांधी जी की कुछ बात। महात्मा गांधी जी जन्म से वर्ण से बने थे। उनके पूर्वज दीवान पद थे, जो व्यवसाय ब्राह्मण का था। उसी को स्वीकारने के बजाय महात्मा गांधी जी नई कारकिर्दी बनाया, महात्मा बनने से पहले लंदन गए, बारिस्टर बने, वकील बने। अपने पूर्वजों का व्यवसाय नहीं किया, लेकिन वकीलात छोड़ने के बाद आधे संत बने, आधे पॉलिटिशियन बने। कहने का तात्पर्य उन्होंने कहीं ना कहीं अपने वर्ण के हिसाब से, बने के हिसाब से अपने पूर्वज के व्यवसाय को आत्मसात नहीं किया। लेकिन उनका जो छोटा सा लड़का था, वो पिता का सनिष्ठ अनुयायी था, वो बनिया था, ब्राह्मण के लड़के के साथ शादी किया और एक बड़े अखबार में बड़ा तंत्री बना। तो कहीं ना कहीं आप किसी वर्ण में पैदा होते हो, जाति में पैदा होते हो, उसे आपके व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य के अनुसार किसी भी वर्ण में पैदा होना व्यक्ति की अंगत जिम्मेदारी। वो उस वर्ण में पैदा हुआ कि वो क्या कर्म करेगा, क्या व्यवसाय करेगा, वो वर्ण के हिसाब से उसके ऊपर थोपना नहीं चाहिए, नाती के हिसाब से उसको थोपना नहीं चाहिए। ज्यादातर हमारे तीनों वर्ण ने अपने लिए तो
जिस ज्ञाति में पैदा हुए उस वर्ण में अपना व्यवसाय ठीक कर लिया। ये जो शूद्र था उसको व्यवसाय के लिए भी छूट नहीं दी, स्वतंत्रता नहीं दी, जबकि उसको आत्मसम्मान से जीने का अधिकार तक नहीं दिया। यह कुछ बातें महात्मा गांधी जी की भी गलत साबित हुई। ज्ञाति के विषय में महात्मा गांधी जी आदर्श, बेहतर आदर्श कोई है नहीं। यह आदर्श सिद्ध करने में व्यक्ति के व्यवहारों गणित भी काम में आती है। अगर आपका कोई व्यवसाय आपने पूर्वज ने किया, आप नहीं करते हो, तो उसमें कोई बंधन करता नहीं हो रहा है। यह सूत्र के ऊपर आपने पूर्वज जो व्यवसाय करते वही आपको करना चाहिए, उसलिए उसको बंधन बनाया गया है। जबकि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए छूट दी गई। क्यों? वो कुछ भी करे, वो बंधन करता नहीं। यह सूत्र के लिए बंधन करता है कि आपको आपके पूर्वज का ही व्यवसाय करना। आपका पूर्वज अगर झाड़ू निकालता तो आपको झाड़ू ही निकालना है। ऐसा क्यों? वो तीनों के लिए सब कुछ छूट, इन्होंने के लिए क्यों छूट नहीं? कुछ सोचने वाली बात। व्यवसाय शक्ति के अनुरूप भी होना चाहिए, नफा नुकसान भी होना चाहिए। अगर नफा फायदा हो तो मनुष्य अपने पूर्वज का व्यवसाय करेगा। फिर भी पूर्वजों के व्यवसाय के ऊपर अगर जीवन निर्वाह चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चले तो उसको व्यवसाय छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों का व्यवसाय ही करना चाहता है, ब्राह्मण पूजा पाठ, क्षत्रिय सुरक्षा, वैश्य मतलब व्यापार, उस सूत्र को वही करनी है, तो मैं ये बोलता हूं, अगर कोई वर्ण है, अगर कोई व्यक्ति है, उसके पूर्वज चोरी करते थे तो उनको चोरी ही करनी चाहिए। अगर उनके पूर्वज बड़वागिरी करते थे तो बड़वागिरी ही करनी चाहिए। अगर उनके पूर्वज की औरतें वेश्यावृत्ति करते थे, उनकी औरतों को वेश्यावृत्ति ही करनी चाहिए। क्या इस सिद्धांत के महात्मा गांधी जी तैयार थे? नहीं, वो असत्य बात है। उन्होंने खुद के लिए खुद बनिए थे, उनके पूर्वज दीवान पद थे, फिर भी उन्होंने वेश्यावृत्ति को छोड़कर दूसरा रास्ता सुना और चुना भी। तो शूद्रों के लिए ये नियम क्यों बना कि आप जिस ज्ञाति में पैदा हुए, आपके पूर्वज ने जो व्यवसाय किया वही आपको करना पड़े? वो उनके लिए बंधन करता क्यों बना? उनको क्यों छूट नहीं? इस बात पे मेरा सवाल है। यह सब मेरे विचार है, साथ साथ में डॉक्टर बाबा आसाद अहमद के विचारों से थोड़ा सहमत हूँ। 85% भारत यहाँ की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, पैदा हुआ यही मरे। उनके पूर्वज इस भारत के आदिवासी मौर्य सूत्र जिनका पुरुष महापुरुष कृष्ण कन्हैया था, काली चमड़ी वाला था, असुर था और रणछोड़ भी कहा गया, उसी को ब्राह्मण ने हायर किया और अपना 10वां अवतार बनाया। इसलिए कहते हो अपने महापुरुष को पहचानो, अपने ज्ञाति को पहचानो। व्यवसाय ज्ञाति के ऊपर आधारित नहीं है। कितने ही प्रमाण मिल जाएंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में जिन्होंने अपने पूर्वज के व्यवसाय से अलग व्यवसाय किया, आज कहीं से आ गया। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष बनो, एकजुट बनोगे तभी आप में एक सूत्र पाएगी। मेरे प्रवचन थोड़े कड़वे हैं, बातें थोड़ी कड़वी है, अच्छी लगे तो शेयर करो, लिंक करो। राम शुभ।